ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज हम आर्जवम इस गुण के बारे में चर्चा करेंगे। आर्जवम का मतलब होता है यथार्थ प्रकाशनम। मतलब क्या, जैसा मन में है, जो भाव मन में है, जो चीज़ मन में है, वैसा ही व्यवहार में भी अपने वाणी से, अपने कर्मों से प्रकट करना। जो अंदर है वैसा ही बाहर भी दिखाना आर्जवम है। अनार्जवम क्या है कि जो मन में है उसके जैसा वह व्यवहार नहीं करता। अन्यथा प्रकाशनम, जो सोच रहा है, जो भाव है उसके मन में, वैसा भाव वह सामने नहीं दिखाता, उसको अनार्जवम कहते हैं। उसी को दूसरे शब्दों में कुटिलता कहते हैं। चालाकी, चालाक है, कुटिल है का मतलब क्या है, अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और दिखाता है। कुटिलता बहुत बड़ा दोष है व्यक्ति का। जिसके मन में कुटिलता है वह कभी शांति से बैठ नहीं सकता। क्यों? मन में अगर अनार्जवम है, कुटिलता है, तो वह सामने वाले पर कभी भी भरोसा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मन बार बार उसको बताएगा कि ये बात जो कर रहा है वो सही तो क्या कर रहा है, पर पता नहीं किसके मन में क्या चल रहा है। मतलब अगर कोई व्यक्ति उसके पास आता है और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें कर रहा है, तो ये उसको कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से तरह से कभी नहीं लेगा। ये सोचेगा लगता है इसका कुछ मेरे से काम है, इसके वजह से ये ऐसी बातें कर रहा है। तो हमेशा मन संशयग्रस्त रहेगा चालाक व्यक्ति का। तो ऐसा व्यक्ति स्वस्थ कैसे बन सकता है? बैठ नहीं सकता वो, क्योंकि उसके मन में भी चालाकी है, कुटिलता है, तो वह वैसा ही सामने वाले में भी देखता है। तो उसको हमेशा ये महसूस होगा कि जगत पे, व्यक्तियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जड़ वस्तु पे ज़्यादा भरोसा करता है, फिर मनुष्यों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करेगा। क्योंकि जड़ वस्तु जो है वह कुटिल नहीं हो सकती है ना। तो ऐसा व्यक्ति भौतिकता की ओर ज़्यादा बढ़ेगा, राग द्वेष ज़्यादा बढ़ेगी उसके, क्योंकि उसको भरोसा तो चाहिए। कोई भी व्यक्ति जी नहीं सकता है अगर सब उसको
सब संशयास्पद लगे। वो कहते हैं ना, डाउटिंग थॉमस नेवर बी हैप्पी, ऐसा ही कुछ है ना। वो कभी खुश नहीं रह सकता है। अगर संशयात्मा, भगवान भी कहते हैं ना, संशयात्मा विनश्यति, उसको सुख नहीं प्राप्त होगा। तो फिर अभी ऐसा व्यक्ति जिसके मन में अनार्जवत्वम है, तो वह स्वस्थ कैसे बैठेगा? तो लोगों के साथ वह हमेशा संशय वृत्ति लेकर के बैठेगा। इसलिए अर्जुन का एक अर्थ कहते हैं आर्जवत्वात् अर्जुनः। अर्जुन भी अर्जुन में एक सद्गुण था आर्जवम, कि जो मन में है वैसा वह व्यवहार में भी दिखाता था। तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है जब अर्जुन युद्ध भूमि में था और जब अर्जुन ने अपने स्वजनों को देखा, तो उसके मन में जो भाव प्रकट हुए, उसने वैसे के वैसे भगवान श्री कृष्ण के सामने रख दिए कि मुझसे धनुष पकड़ा नहीं जा रहा है, मुझे पसीना छूट रहा है। अर्जुन इतने वीर वृत्ति का व्यक्ति जब कहता है कि मुझे पसीने छूट रहे हैं, तो सेल्फ इमेज का कुछ ख्याल है क्या? नहीं, ऐसा ध्यान में आता है ना। अरे एक जगह पे एक समय अर्जुन ने विराट देश के प्रसंग में सारे कौरवों को मूर्छित कर दिया, और अभी कह रहा है अर्जुन की गांडीवम संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। उसे जो महसूस हुआ भगवान के सामने वैसा ही उसने रख दिया। ये है आर्जवम, ये सद्गुण है। अनार्जवम जिसके मन में होता है, उसको बहुत सारी चीज़ें मन में रखनी पड़ती है। जिसके मन में आर्जवता है, जिसका मन आर्जव है, जिसमें आर्जवत्वम का गुण है, वह व्यक्ति का मन एंगेज नहीं रहता है किसी चीज़ में, है ना। जैसे कहते हैं ना कि झूठ को संभालना पड़ता है, तो मन का एक हिस्सा हमेशा उसको स्मरण करके रखता है। माइंड इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड ना। तो वैसे ही अगर अनार्जवता है तो मन उसका शांत, खाली, अवेलेबल कभी नहीं रहेगा। तो आर्जवम बड़ा सद्गुण है, स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत उपयोगी सद्गुण है। तब इसमें एक सवाल आता है कि आप कह रहे हो कि जो मन में है वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो अगर सपोज़ मैं अपने गुरु के सामने बैठा हूँ और फिर या कोई बड़े व्यक्ति है उनके साथ बात कर रहा हूँ और वो ऐसी बात कहे जो मुझे पसंद नहीं है, तो अभी तो मैंने कहा, अभी तो भगवान भी कह रहे हैं कि आर्जवता होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, उनके सामने बोल दिया कि सर आप ठीक नहीं कह रहे हो। मैं तो आर्जव हूँ ना, जो मन में है वही बाहर प्रकट कर रहा हूँ। तो किसी बड़े व्यक्ति के सामने क्रोध आया तो मन में क्रोध है तो बाहर भी व्यक्त करो, आर्जवता है ना ये तो। हाँ, तो आर्जवम को पूरे कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। आर्जवम विरुद्ध अनार्जवम, अनार्जवम कुटिलता के अर्थ में गलत है, अनार्जवम शिष्टाचार के अर्थ में सही है। क्या कहा मैंने? जब व्यक्ति हमेशा आर्जवम रहेगा व्यक्ति, तो उसको क्या कहते हैं? आजकल उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं, पर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, वो हिंसक व्यक्ति है। पारुष्य है उसके लैंग्वेज में। पारुष्य का मतलब होता है कठोरता, कटुता। मतलब सामने वाले के हृदय की चिंता न करते हुए कुछ भी बोल देता है, और उसके पीछे ये तर्क दे सकता है वो कि मुझे ऐसा लगा तो मैंने बोल दिया।
तो मुझे अगर गुरु के बारे में भी कुछ टिप्पणी करनी है तो मैंने बोल दिया, आर्जवम तो आपने ही बताया है ना। हाँ, तो वैसा नहीं होता है। अनार्जवम सही कब है? अनार्जवम शिष्टाचार के अर्थ में सही है। मतलब क्या, अगर कोई आदरणीय व्यक्ति है, पूज्य व्यक्ति है, तो उनके सामने व्यक्ति को शिष्ट आचरण, शिष्ट का मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति के जैसा आचरण करना चाहिए। मतलब उसके मन में अगर क्रोध है तो वह प्रकट नहीं करना चाहिए। ये संस्कृत जीवन है। पशुओं का क्या होता है? पशुओं के मन में जो है वैसा ही वो बाहर दिखाते हैं ना। भूख है, भूख नहीं है तो वो, शेर भी सोया होगा तो वो पेट भरा जिसका है, पेट भरा हुआ अगर बैठा होगा वो, तो वह हमला नहीं करेगा अगर उसको डर नहीं लगा तो आपसे। ऐसा घूमना नहीं। पर अगर वो कहता है कि आप मुझे कुछ, मतलब शेर को अगर कुछ नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो आपको कुछ नहीं करेगा अगर उसका पेट भरा है तो संस्कृत वृत्ति क्या है, संस्कृत आचरण क्या है कि हमेशा जैसा मन में है वैसा बाहर दिखाना, ऐसा नहीं है। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती है जहाँ पे आप मनमाना व्यवहार नहीं कर सकते। दैट इज सिविलाइज सोसाइटी ऐसी होती है। तो युधिष्ठिर जब युद्ध हुआ और हस्तिनापुर में कौन, धृतराष्ट्र, गांधारी, ये दोनों ही थे, और अभी ये सब पांडव राज्य करने लगे, तो युधिष्ठिर हर रोज नित्य कर्म करने के बाद धृतराष्ट्र के पैर छूने आता था। बाकी के भीम को ये पसंद नहीं था, क्योंकि यथार्थ क्या था कि उनके वजह से युद्ध हुआ है। पर फिर भी युधिष्ठिर जी के मन में वो बड़े हैं, उनका आदर करना चाहिए, तो वो जाते थे। तो ये शिष्टाचार है। अनार्जवता कर्तव्य के क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है। मुझे पसंद है वो मैं करूँगा, ऐसा नहीं है। ये मेरा कर्तव्य है इसीलिए मुझे करना है। जब मैं ऐसा करता हूँ तो मन में चाहे वो करने में अरुचि क्यों ना हो, फिर भी व्यक्ति करता है। तो अनार्जवता शिष्टाचार में कर्तव्य करने में बहुत ज़रूरी है। पर अनार्जवम कुटिलता कब बनती है? जब वह स्वार्थ के लिए करता है, जब वह अधर्म के लिए अनार्जवता करता है तो वह कुटिलता है। इससे मुझे पैसे निकालने हैं तो भी इससे मैं प्यारी प्यारी बातें करूँगा, या कोई गलत काम करने के लिए जब अनार्जवता रहता है, अनार्जवम को अपनाता है, तो वह दुर्गुण है। तो आर्जवम सद्गुण भी है और अनार्जवम भी सद्गुण है। कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि शिष्टाचार के अर्थ में आर्जवम सही नहीं है, कर्तव्यता के संदर्भ से आर्जवम सही नहीं है। आपको वह चीज़ पसंद हो नहीं पसंद हो, आपका मन उसको अच्छा कहता है या नहीं कहता है, वो बाजू में रखना है, और धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, उस हिसाब से कर्म करना सद्गुण है। शिष्टाचार के संदर्भ से अनार्जवम सद्गुण है, पर कुटिलता के संदर्भ से अनार्जवम गलत है, दुर्गुण है। कुटिलता का संदर्भ क्या है? स्वार्थ। अधर्म के संदर्भ से अनार्जवम अनुचित है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।